मित्रों, जब भी हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसे सुनते हैं और हमारी प्रार्थना सुनकर वो हमारी सहायता करने के लिए भी आते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि वो कई बार हमारे सामने नहीं आते। वो लोगों को माध्यम बनाकर हमारी सहायता करते हैं। कई बार अपने दूत हमारे पास भेजते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हम भगवान को स्पष्ट रूप से सामने नहीं देख पाते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान हमारी सहायता के लिए नहीं आए। मित्रों, आज की ये कहानी आपके सारे भ्रम दूर कर देगी, आपको बहुत बड़ी सीख देगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को बीच में मत छोड़िएगा, कृपया पूरा देखिएगा, तभी आप सही से समझ पाएंगे। ये कहानी एक 6 वर्ष के छोटे से बालक की है। वो बालक कई बार भगवान से मिलने की हठ किया करता था। उसे भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर उनसे मिलने की तीव्र इच्छा थी उसके हृदय में। उसकी भगवान जी से बस एक ही प्रार्थना थी कि एक समय की रोटी वो उनके साथ बैठकर खाए। एक दिन उसने तय किया कि अब कुछ भी हो जाए वो भगवान जी को ढूंढ कर ही रहेगा। अपने मन में ऐसा तय करके उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखीं और परमात्मा को ढूंढने के उद्देश्य से घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो नन्हा सा बालक अपने घर से बहुत दूर नदी के किनारे आ गया। उस समय संध्या का समय हो रहा था। उसने नदी के तट पर चारों तरफ देखा तो उसकी दृष्टि एक बुजुर्ग माता पर पड़ी, जो कि नदी के किनारे ही बैठी हुई थी, जिनकी आंखों में बहुत ही अद्भुत चमक थी, प्यार था, किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की प्रतीक्षा में वहां पर बैठी हूँ, किसी की राह देख रही हूँ। वो 6-7 साल का जो भोला सा बालक था वो बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लगा। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़ी माता ने वो रोटी ले ली। माता की झुर्रियों वाले चेहरे पर भी अजीब सी खुशी आ गई। खुशी के मारे उनकी आंखों से अश्रु बह चले। बच्चा माता को लगातार देखे जा रहा था। जब माता ने एक रोटी खा ली तो बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी। माता बहुत खुश थी, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में प्यार और स्नेह के पल बिताए और जब रात घिरने लगी तो बच्चा उनसे विदा लेकर घर की ओर चलने लगा। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर वो बच्चा बार बार पीछे मुड़कर देखता और बुजुर्ग माता भी लगातार उसे ही जाते हुए निहार रही थी। बच्चा घर पहुंचा तो सुबह से गायब अपने बेटे को आया हुआ देखकर माँ ने उसे जोर से गले लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा था तो खुशी का कारण पूछा। इसके साथ ही ये भी पूछा कि वो सुबह से कहाँ था, अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो बच्चे ने बताया, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। मैं जो प्रार्थना किया करता था वो पूरी हो गई माँ। आपको पता है, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। पर माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो भी हो, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। आखिरकार मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ही ली। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि माता जी बहुत प्रसन्न हैं। तो किसी ने पूछा कि आप इतनी खुश क्यों हैं, इसका कारण तो बताइए। तो उन बुजुर्ग माता ने कहा, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे ये विश्वास था भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज मेरे भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते रहे। जाते समय मुझे गले भी लगाया और बार बार मुड़कर मेरी ओर देखते रहे। भगवान बहुत ही भोले भाले बच्चे के रूप में आए थे मेरे पास, बहुत ही प्यारे दिखते हैं। मित्रों, इस कहानी का अर्थ अत्यधिक गहराई वाला है। तात्पर्य ये है कि जब आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, उनसे सच्चा प्रेम होता है, तो जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो विभिन्न रूपों में हमारी सहायता करने अवश्य आते हैं। वो किसी न किसी को हमारी सहायता के लिए माध्यम बना देते हैं। इस धरती पर माता पिता भी तो भगवान का ही एक रूप है।
जो हमारे अबोध समय में, जब हम कुछ नहीं जानते, हमारी सहायता करते हैं, हमारी जीवन रक्षा करते हैं, हमें संस्कार देते हैं। वो बूढ़ी माता और वो बालक दोनों के ही मन में प्रभु के लिए अगाध सच्चा प्रेम था, और प्रभु ने दोनों के प्रेम को देखकर दोनों को एक दूसरे के लिए, दोनों में ही स्वयं को भेज दिया। इसका एक अर्थ ये भी है कि जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में बस प्रभु ही दिखाई देते हैं। जय जय सिया राम।